प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला कोरोना वायरस का जल्द से जल्द खात्मा करे, हमारी मस्जिदों को खाने काबा की रौनकों को वापस लाए, पूरी दुनिया से इस बीमारी का, इस वायरस का खात्मा हो। आमीन सुम आमीन। आप भी आमीन लिखें, हो सकता है किसी के आमीन अल्लाह मियां कबूल कर लें। आज की वीडियो में आपको 2 टिप्स देने वाली हूँ जो इसी वायरस के मुतालिक है। तो आज मैं बनाऊँगी होममेड हैंड सैनिटाइज़र और कलौंजी का इस्तेमाल। जैसा कि हदीस में भी है कि कलौंजी में 99 बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के। तो इस कलौंजी को कैसे खाना है, कितनी मकदार में खाना है, किस टाइम खाना है, ये सब मैं वीडियो में बताऊँगी। तो आपसे गुजारिश है पूरी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होममेड सैनिटाइज़र। यह मैंने लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लिया मैंने 1 टेबल स्पून। इसमें मैं डालूंगी रोज़ वाटर 1 टेबल स्पून। रोज़ वाटर 1 टेबल स्पून डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अल्कोहल। अल्कोहल भी डाल सकते हैं, और अगर आप अल्कोहल यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो आप एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अल्कोहल डालूंगी और फिर उसके बाद में एपेटाइज़र विनेगर। या मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, तो मैं दोनों थोड़ी थोड़ी सी ले रही हूँ। अगर आप दोनों में से एक भी यूज़ कर रहे हैं तो उसे ½ टी स्पून डालिएगा। अगर आप खाली अल्कोहल यूज़ करना चाह रहे हैं तो ½ टी स्पून डालिएगा, या फिर अगर आप विनेगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप विनेगर ½ टी स्पून डालिएगा। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें ली हैं, तो मैंने 4 कतरे अल्कोहल के डालें और 4 से 5 कतरे एप्पल साइडर विनेगर के डालूँगी। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छा सा। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा लेंगे और अपने हाथों पे अच्छी तरह मसाज कर लेंगे, अच्छी तरह लगा लेंगे। हर 1 घंटे के बाद हमें ये काम करना है। कोई भी काम करें अपने हाथों को धोएं और फिर इसके बाद ये लगा लें। तो हर 1 घंटे के बाद आप ये करें और कोशिश करें कि अपने हाथों को मुँह के पास कम से कम लेके जाएँ। बच्चों को भी बना के दें, बच्चों को भी बता देंगे हर 1 घंटे के बाद आपको ये लगाना है, और बच्चों को भी बताएँ, समझा दें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और अपने हाथों को मुँह पे नहीं लगाएँ। और अब मैं बताऊंगी आपको कलौंजी खाने का सही तरीका। कलौंजी को कितने मकदार में खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, और इसको कैसे खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए या इसको पानी के साथ निगल लेना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें ये बताती चलूँ कि इसको रोज़ाना खाना चाहिए, और आगे मैं बताऊँगी कितनी मकदार में खाना चाहिए। रोज़ाना खाएँ, रोज़ाना खाने से ये फ़ायदा करेगी, और ये नहीं कि एक दिन आप खाएँ और उसको 2 दिन नहीं खाएँ, इस तरह फ़ायदा नहीं करेगी। तो इसको रोज़ाना खाएँ, सही तरीके से खाने से फ़ायदा होता है। और जो लोग रोज़ाना नहीं खा सकते, इनको मसला होता है, कोई परेशानी होती है, अभी वो भूल जाते हैं, तो 1 चुटकी, 1 से 2 चुटकी आप खाने में मिक्स कर लें। सिर्फ 2 चुटकी से डालें, खाने में मिक्स कर लें। और जब खाना बिल्कुल भुन जाता है, जो भी खाना आप बनाते हैं, सब्ज़ी, गोश्त, तो उसमें 2 चुटकी भुनने के बाद 2 चुटकी डाल लें, और डालने के बाद मिक्स करें, और सबके हिस्से में वो थोड़ा थोड़ा आ जाता है। एक तरीका तो यह है कि खाने में डाल लें, और अगर आप रोज़ाना खाना चाह रहे हैं इसे, तो हथेली में 7 दाने रखें और इसे पानी के साथ निगल लें। कलौंजी में जैसा कि सभी को पता है कि तेल होता है, तेल वाली कोई भी चीज़ हम चबा के नहीं खाते, तो हम तेल वाली चीज़ को निगल लेते हैं, तो वो मैदे में जाके बैठ जाती है और फिर कुछ देर के बाद अपना असर करती है। तो ये तो मैंने बता दिया कि इसकी मकदार कितनी लेना चाहिए, अब किस टाइम खाना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। नाश्ते के आधे घंटे के बाद आप इसे खा सकते हैं, या फिर दोपहर के खाने से 2 घंटे पहले। तो आपको जैसे सहूलत है वैसे आप खा सकते हैं। नाश्ते के वक्त भी खा सकते हैं, जैसे मैंने बताया, नाश्ते के आधे घंटे के बाद, या फिर दोपहर के खाने से 2 घंटे पहले खा लें। कितनी मकदार में खाना है ये भी मैं बता चुकी हूँ। और इसे चबा के खाना है या फिर इसको पानी के साथ निगल लेना है, तो हमें इसे पानी के साथ निगल लेना है। तो ये था इसका सही इस्तेमाल। तो पानी के साथ इसको निगल लें, 7 दाने रोज़ाना ले लें, या फिर इसे 2 चुटकी खाने में मिक्स करके खा लें। तो किसी भी चीज़ को सही मकदार में खाएंगे, सही वक्त खाएंगे और सही तरीके से खाएंगे तो वो फ़ायदा करेगी। और अगर बहुत ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो ज़ाहिर है नुकसान ही होगा और फ़ायदा नहीं होगा। तो कलौंजी को सही मकदार में खाएं और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं फेसबुक पे पढ़ रही थी, किसी का पोस्ट था वो, तो आधा चमचा खाने में डाल लें या फिर आधा चमचा रोज़ाना ले लें। आधा चमचा बहुत ज़्यादा होता है, तो आधा चमचा बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ आधा चमचा मत लीजिएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो चीज़ नहीं फैलाएं फेसबुक पे। खैर, आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम है उसे फॉलो कीजिएगा,
रानी जी ब्यूटी टिप्स, और फेसबुक पेज है उसे भी देखिएगा रानी जी ब्यूटी टिप्स। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई वीडियो लेकर आऊँगी। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।